6 जांच कमेटी, पायलट और फ्लाइट स्टूअर्ड सस्पेंड, एयर होस्टेस रहेगी जमीन पर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा नजर है वो है शिवसेना, और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ हैं। ठाकरे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो एक करेक्शन की शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे हैं, उद्धव जी उनका झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे जो एक्टिवली कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, उससे शिवसेना का जो काडर है उसका मोरल थोड़ा सा डाउन? बाला साहब तो करना ही चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा है और मैंने वचन दिया है बाला साहब को, वो तो आज भी कहते हैं कि उनकी प्रचार सभा होनी चाहिए, एक शिवतीर्थ शिवाजी पार्क और दूसरी ठाणे में। लेकिन मैंने वचन दिया है उनको कि आप आशीर्वाद दीजिए और हम सारे शिवसैनिक पूरी मेहनत करके ताकत लगाकर शिवसेना को विजयी करेंगे और आपको उस विजयी सभा में आना होगा। तो मतलब आप विजय सभा का इंतजार कर रहे हैं? यस, और हम करके रहेंगे। अगर बात की जाए शिवसेना और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ये मेरा सपना नहीं हो सकता, और मैंने कई बार कहा है कि इसका फैसला शिवसेना की ओर से, मैं कहता हूँ मेरे पिताजी मतलब शिवसेना प्रमुख जी का वो अधिकार है, वो अधिकार मेरा नहीं है। वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी कोई महत्वाकांक्षा, आपकी कोई इच्छा? मेरी महत्वाकांक्षा है, जरूर है, और यही महत्वाकांक्षा है कि मेरे पिताजी को अपनी पार्टी विजयी बनाकर दिखाऊं, और वो मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद जिन लोगों ने उस पार्टी को जीत दिलाई है, वो जो सारे मेरे भाई बहन माताएं महाराष्ट्र में हैं, उनको मैं न्याय दिलाकर रहूँगा। उद्धव जी, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो नारायण राणे जैसे नेता पार्टी से अलग हुए, बाकी कुछ लोग पार्टी से अलग हुए और आपकी लीडरशिप पर सवाल उठे, तो आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए एक एसिड टेस्ट है, ये चुनाव लिटमस टेस्ट है? चुनाव मेरे एसिड टेस्ट का सवाल नहीं है, ये जनता का एसिड टेस्ट है। मेरा क्या बिगड़ता है? मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, लोगों को क्या मिलेगा? मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊं, लेकिन मैं तो कुछ करना चाहता हूँ, शिवसेना कुछ देना चाहती है। सवाल है वो चाहना, जनता के बस की बात है। हम तो करना चाहते हैं, आपको वो करवाना है या नहीं, ये फैसला जनता करेगी। क्या आपको लगता है, राज ठाकरे बार बार कहते हैं कि मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा जो आई विल बी द किंग मेकर, आपको लगता है कि वो किंग मेकर बन जाएंगे? देश में प्रजातंत्र है, हम कोई भी आदमी ओबामा को भी इशारा कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? आप कैसे देखते हैं उनकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को? नहीं, मेरे सामने वो पार्टी है नहीं, मेरे सामने जनता है महाराष्ट्र की, और मैं पूरे 5 साल जनता में घूम रहा हूँ, उनके बीच में रहा हूँ। जितनी सारी आत्महत्या हुई है महाराष्ट्र में, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी आत्महत्या किसी और राज्य में हुई होगी। तो उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, किसानों का जो दर्द है, मैं कौन बनना चाहता हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोग क्या चाहते हैं, उनको अगर आप रोजी रोटी भी नहीं दे सकते तो फिर आप कौन बनने वाले हैं? उनको क्या करना है? वो बोलेंगे आप जो बनना है बन लो, मेरे लिए क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ जो है, मुझे लगता है इलेक्शन के लिए वो ये जो बात है वो अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र के आम आदमी की बात की जाए, आपने पॉपुलिस्ट स्कीम की बात की जो कांग्रेस सरकार ने कही थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार मराठी वोट बैंक में डिवीजन हो रहा है और वो राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस कर रही है? अब एमएनएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, ये पक्की बात मराठी माणसाच्या मनात ये बात घुस गई है। आप कॉन्फिडेंट है इस बारे में? क्योंकि बिल्कुल। जो एजेंडा है वो अभी भी मराठी, और लोग कहते हैं नहीं, उनका एजेंडा मराठी नहीं है, उनका एजेंडा कांग्रेस को हेल्प करना है, और ये एजेंडा जो है वो लोगों के सामने आ गया है, पोल खुल गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि राज ठाकरे इशू नहीं बन सकता इलेक्शन का? महंगाई इशू है, लोड शेडिंग इशू है, फार्मर सुसाइड इशू है, बेरोजगारी इशू है, जो बच्चे आज सीखना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो इशू हो सकता है, पानी की समस्या इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल में कितने उद्योग या कितनी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आई? हमारे कार्यकाल में स्कोडा की फैक्ट्री महाराष्ट्र में आई, उसके बाद मुझे तो नहीं याद आ रहा है कि कोई और फैक्ट्री महाराष्ट्र में आ गई। एक नैनो, वो भी चली, मतलब वो तो पहले चली गई बंगाल में, उसके बाद चली गई गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं आई। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र की, और ये इशू है चुनाव के। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में चाहे बागी हो या चाहे इंडिपेंडेंट हो या कोई छोटी मोटी पार्टियां हो, लोग भरोसा नहीं करेंगे।
लोगों को चाहिए काम करने वाली समर्थ सरकार। कि शिवसेना का विकल्प है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पॉलिटिकल स्पीचेस में सबसे ज्यादा हमले राज ठाकरे पर होते हैं, ऐसा क्यों? मुझे दिखाओ, आपने चलो। आपने पुणे की एक सभा में कहा कि अभी मैंने कहाँ सभा माफ कीजिएगा, अभी आपकी एक सभा हुई थी जिसमें आपने कंपेयर करते हुए कहा कि कुछ मूर्ख लोग छोड़ के चले गए हैं, आपने वो कंपैरिजन किया था। मूर्ख लोग तो चले गए, जो गए, जिनके नसीब में सत्ता नहीं है वो तो चले गए। कुछ लोगों को मेरे पिताजी ने, शिवसेना प्रमुख जी ने निकाल दिया। लेकिन आप गांव में जब मेरे साथ चलोगे तो गांव में ये इशू ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि आपने राज ठाकरे को मूर्ख कहा था या वो संज्ञा किसी दूसरे के लिए कहा था, याद नहीं मैंने कितने, इतनी सभाएं मैंने ली है, और खास कर ग्रामीण इलाके में ये तो इशू ही नहीं रहता है। तो इसलिए मतलब मेरे सामने रहते हैं सारे फार्मर्स रहते हैं, महिलाएं रहती हैं जिनको काम चाहिए, जो अपने बाल बच्चों को कुछ खिला सके, ऐसा अनाज उनके घर में चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एग्रेसिव होना जरूरी है क्या? मेरा कहना है प्रोग्रेस ज़्यादा जरूरी है। घर जलाना आसान है, लेकिन घर में जो चूल्हा रहता है वो जलाना मुश्किल है। हमें घर में जो चूल्हा है वो जलाना है, नहीं जलाना। राज ठाकरे ने जो राजनीति की, उस पर सड़कों पर लोगों को पीटा, टैक्सी ड्राइवरों को मारा, क्या शिवसेना इस तरह की राजनीति से सहमत है? आप सहमत है? मैं वो जो कर रहा हूं उससे मेरी सहमति या असहमति का सवाल नहीं। लोग सहमत है कि नहीं ये पूछो आप लोगों को, क्या मिला लोगों को ये पूछो लोगों को, क्या नतीजा क्या? अगर मैं आगे की बात करूं, आपके मुखपत्र सामना में ये लिखा गया कि राज ठाकरे का कंपैरिजन जिन्ना है क्योंकि वो मराठी वोटों को बांट रहे हैं, इस तरह के कंपैरिजन को आप सही मानते हैं? आपके मुखपत्र हर एक चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल की आवश्यकता होती है। डिवीजन की बात करें, पार्टीशन की बात करें, तो आपके सामने किसका नाम आता है? मोहम्मद जिन्ना का आ गया जी। तो वो नाम अगर हम कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ ये बराबर है, यही तो कर रहा है। तो कुछ बात अपनी लोगों को समझाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण देने की आवश्यकता होती है जिससे लोग सहमत होते हैं। मतलब आप इस उदाहरण को गलत नहीं मानते? क्यों मानो? जो बात सच है वो सच है। जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, वो आपको लगता है 3.25 साल पहले राज ठाकरे की पार्टी बनी है, बाला साहब ठाकरे के साथ, कि महाराष्ट्र में वो एक ऐसा बड़ा कोई इशू है ही नहीं। आज की जो चुनाव है वो लोगों के जीने मरने का सवाल है। उसमें वो किसी व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ने जा रहे लोग, या वोट करेंगे वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपना नसीब बदलने के लिए। मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपको लगता है कि इतने लंबे पारिवारिक एसोसिएशन के बाद बाला साहब ठाकरे ने बच्चे की तरह उनको पाला, उन्होंने विशेषकर बाला साहब ठाकरे के साथ एक विश्वासघात किया है, उनके विश्वास को तोड़ा है राज ठाकरे ने। यही गुस्सा आप लोगों के मन में है, और सारे लोग यही कहते हैं कि अपने पिता समान चाचा के वो नहीं हो सके तो हमारा क्या होगा। तो अब इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो इशू ही नहीं है और लोगों के सामने ये सारी बात आ ही गई है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा इस पर। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग बोला था उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद कि उसने मुझे मारा लेकिन मैंने उसे 2 मारा, सॉलिड मारा कि नहीं। एक तरफ वो उनकी आलोचना करते हैं, एक तरफ उनकी फिल्म के डायलॉग बोलते हैं। लेकिन आज आपके साथ वो मराठी बोलते हैं और डायलॉग हिंदी बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या मैं टिप्पणी करूं? डायलॉग का बोलते वक्त आप हिंदी में डायलॉग बोलते हो और फिर न्यूज चैनल के सामने मराठी का नाटक करते हो। तो आप इसको, और इसलिए मैंने कहा ना कि म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस के साथ जो राजहंस सिंह जी है वो तो नॉर्थ इंडियन है, वो चलता है आपको नेता। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमरजीत सिंह मनास थे, हमारे दीपक सावंत थे, तो वो चलते आपको। तो ये सब नाटक है और इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।